अस्सलाम वालेकुम। खबरों से आगे वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, श्रीनगर में पुलिस घर घर जाकर लोगों के कवाइफ मालूम कर रही है। उनको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें बड़े बारीक बीनी से सवालात किए गए हैं, जिनसे आम लोगों में खदशात और तशवीश पैदा हो रही है कि ऐसे पेचीदा और ज़ाती सवालात क्यों किए जा रहे हैं और क्या ये उनकी राजदारी को अफशा करने के मुतरादिफ नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा उन्हीं के मफाद और हिफाजत के पेश नज़र किया जा रहा है। असल सूरत हाल क्या है, श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे यूसुफ जमील ने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है, आपके लिए पेश करते हैं। एक मकामी शख्स ने बताया कि 2 हफ्ते कबल मकामी थाने से एक टीम घर में दाखिल हुई। उन्होंने एक रजिस्टर में मेरे और दीगर अफराद खाना के नाम, उम्र, पेशा और आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड के नंबर और दीगर तफसीलात लिखी। उसके साथ ही मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर और हम सब के बाकी कवाइफ दर्ज कर लिए। मेरे पास गाड़ियों की तादाद और उनके नंबर पूछे और जाते जाते हमारे घर की तस्वीर भी खींच ली। श्रीनगर के शहरी मुदस्सिर मीर, इनका नाम तब्दील किया गया है, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को यह तफसीलात बताते हुए भी इजाफा किया कि उन्हें मकामी मस्जिद की इंतज़ामिया ने पुलिस की तरफ से जारी किया गया एक सर्वे फॉर्म दिया है और कहा है कि इसे पुर करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मकामी थाने में जमा कराना होगा। भारत की तरह जम्मू और कश्मीर में भी बाकायदा मरदमशुमारी शुरू नहीं हुई है और ना ही मुल्क की सतह पर होने वाली मरदमशुमारी में इतनी बारीक बीनी से तफसीलात जमा की जाती हैं। लेकिन पुलिस की शुरू की गई मरदमशुमारी में कई बातें मुख्तलिफ हैं। इसके दौरान पुलिस और फ़ौज के एहलकार घर के तमाम अफराद की तस्वीरें जमा करने, मोबाइल फ़ोन नंबर पूछने के अलावा अस्करियत पसंदों के साथ रवाबित के बारे में भी सवालात कर रहे हैं। इतनी तफसीली स्क्रीनिंग की वजह से आम शहरियों में खदशात पाए जाते हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। पुलिस के दिए गए फार्म में कुंबे के हर फर्द के नाम, उम्र, पेशे और दीगर कवाइफ दर्ज करने के साथ साथ ऐसे सवालात भी शामिल किए गए हैं कि आया ख़ानदान का कोई फ़र्द अस्करियत पसंदों के साथ राब्ते में रहा है या नहीं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदों के साथ हुए किसी मुकाबले या एनकाउंटर में किसी तरह मुलव्वस तो नहीं रहा है। ख़ानदान के हर फ़र्द के गैर मुल्की सफ़र की तफसीलात भी फार्म में दर्ज करना लाजमी करार दिया गया है। अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द बैरून मुल्क मुकीम है तो ये बताना भी लाजिम है कि वो वहाँ किस मकसद के तहत क़याम पज़ीर है। घर में CCTV लगा हुआ है तो उसका इंदराज भी फार्म में ज़रूरी है। मुदस्सिर मीर का कहना है कि मुझे इस फार्म ने फ़िक्र में डाल दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपने घराने की ख़वातीन की तस्वीरें और मोबाइल फ़ोन नंबर पुलिस के साथ शेयर करने चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अपोजिशन ने भी इस तफ्तीशी मरदमशुमारी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने पुलिस की मरदमशुमारी को मसका खेज और ज़िल्लत आमेज़ करार दिया है। उनका कहना था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस ऐसा किस कानून या इख्तियार के तहत कर रही है। पुलिस के इस अमल ने आम लोगों में तशवीश पैदा कर दी है। एक और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की क़यादत में कायम जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पुलिस के सर्वे की मज़म्मत की है और कहा है कि ये आम कश्मीरियों के मौरूसी हुकूक और शनाख्त पर बराह रास्त वार है। साबिक मेंबर असम्बली और भारत की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि बेखबर शहरी इसे रियासत की तरफ से उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत तर करने की एक और कोशिश समझ रहे हैं। हुकूमत के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो उनके खदशात को दूर करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के ज़ाती कवाइफ उसकी मर्ज़ी के बगैर जबरन हासिल किए जाते हैं तो ये उसकी राजदारी की खुली खिलाफ वर्जी है और भारत का आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तज्ज़ियाकार डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि बहुत से लोगों को पुलिस या फ़ौज की तरफ से होने वाले सेंसस के दरमियान फराहम करदा निजी इंफॉर्मेशन के गलत हाथों में जाने के बारे में खदशात हैं। उनका कहना था कि अगर मुतल्लिका हुक्काम
اپنے کام میں مخلص ہیں تو انہیں ایسا میکینزم اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے خدشات کا ازالہ ہو۔ پولیس کا موقف ہے کہ پولیس حکام عام لوگوں میں پائے جانے والے خدشات کو بے بنیاد اور حزب اختلاف کی نکتہ چینی کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم ایسا کئی برسوں سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس رولز مینول کے تحت پولیس کو شہریوں کے کوائف جمع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر سنگین حالات سے گزرا ہے، یہاں اب بھی دہشت گرد سرگرم نظر آ رہے ہیں، لہذا پولیس کے لیے یہ جاننا ناگزیر ہے کہ جس گھرانے کے بارے میں تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں اس کا کوئی فرد علیحدگی پسندوں یا دہشت گردوں سے رابطے میں تو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے مفاد میں ہے کیونکہ اس طرح جمع کیا گیا ڈیٹا عام جرائم سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی حکمت عملی کا ایک اہم جز مسلسل نگرانی کرنا ہے۔ ان کے خیال میں خاص طور پر اگست سن 2019 میں نئی دہلی کی طرف سے ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو منسوخ کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے متنازعہ اقدامات کے بعد نگرانی کے نظام کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ اور کیا آپ کی بھی تشویش اور خدشات یہی ہیں کہ آپ کی ذاتی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔